तो ब्रजभूषण को बहन बेटियों की कोई लाज शर्म हो, घर में उसके भी तो कोई बहन बेटी होगी, तो शर्म के मारे इतने हिंदुस्तान में उसकी बेइज्जती हो रही है, खुद ही इस्तीफा दे देना। मैं तो एक्चुअली वोट मैंने भी दिया था मोदी जी को। तब मेरे को एक स्टेटमेंट याद है मनमोहन सिंह जी की कि इफ मोदी विल बी द प्राइम मिनिस्टर दिस विल बी द डिजास्टर फॉर इंडिया। इंसाफ तो दे देते तो हम यहाँ क्या करते। दिखाने के और खाने के अलग अलग होते हैं, तो ये दिखाने के साथ है, खाने के तो अलग है ना जो हो रहा है। 2024 में नरेंद्र मोदी की इतनी बुरी तरह से हार होगी ना। यूट्यूबर है, हमने कभी इनको अपना मीडिया समझा है? कभी इनको सब्सक्राइब किया है? कभी इनको कुछ दिया? दो पैसे दिया था हमारे हरियाणा पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है बेटियां कितनी सेफ और कितनी बची और कितनी पढ़ी है। तो मैंने उस समय मैं सोचा कि मनमोहन सिंह जी कांग्रेसी इसलिए बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता था सच्चाई बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं जोन मैसी। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे है और यहाँ पर तमाम लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ये हरियाणा से आए हुए लोग हैं। हम इनसे जानते हैं जो लगातार पहलवान यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट में ये लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैडम, लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीच में आए हैं आप लोग? बिल्कुल, मैं सोनीपत से नीलम बाल्यान जिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी की, और पूरी हरियाणा महिला कांग्रेस जंतर मंतर पे आई हुई है। और हम जिन बेटियों ने देश का नाम ऊंचा किया, रोशन किया, पदक लाई, जब इतना सम्मान मिला और उन बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण जी इनके बारे में इतना उल्टा सीधा अब भी बोल रहे हैं। गलत तो किया ही किया है, अब भी वो गलत बोल रहे हैं। उनको देश की बेटियां कभी माफ नहीं करेंगी। और हम सबकी, हिंदुस्तान की महिलाओं की एक ही आवाज है, ब्रजभूषण के खिलाफ FIR हो। वो तो हो गए मैडम, लेकिन कार्रवाई ऐसे FIR होने से काम नहीं चलता, उसको अंदर जेल में फेंको उठा के, उसको सलाखों के पीछे देखना चाहती हैं हिंदुस्तान की बेटियां। और उसको इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी को उसका इस्तीफा लेना चाहिए, और कभी भी वो जीवन के ऐसे पद पे ना बैठे ताकि वो महिलाओं का, ऐसे बेटियों का फायदा उठा सके। और हिंदुस्तान की बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब सभी बेटियां देख रही हैं। मोदी जी ने नारा दिया था हमारे हरियाणा पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है बेटियां कितनी सेफ और कितनी बची और कितनी पढ़ी है। मैं इस सरकार की इस घटना की घोर निंदा करती हूँ, और इन बेटियों के साथ हम रोज आते हैं और यहीं जंतर मंतर पर बैठे हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं बैठे रहेंगे जंतर मंतर पर। एक राज्य एक परिवार कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए इस तरीके से देखिए, जब ये गोल्ड मेडल लेके आई थी, जब तो हिंदुस्तान की बेटी थी, अब हरियाणा की बेटियां हो गई। इन्होंने एक जाति से भी जोड़ा है। खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती, खिलाड़ी का कोई दुश्मन नहीं होता, उसकी एक ही पहचान होती है हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा, और वो ये लेके आई थी। तो आप लोग एक महिला होके आप कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि राजनीतिक ये मंच बन गए हैं, ये राजनीतिक मंच बन गए हैं, यहाँ पर आप खिलाड़ी का आवाज नहीं है। बेटी ना कांग्रेस पार्टी की होती, ना आम पार्टी की होती, ना बीजेपी की बेटी, सबकी समान होती है। और जो भी बेटियों के साथ गलत करेगा, हरियाणा महिला कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी और लड़ाई भी लड़ेगी। आप भी इनके साथ ही आए हैं? हाँ, उनके साथ आए हैं। क्या सपोर्ट करने आए हैं? अपनी बेटी पार्टी से ताल्लुकात नहीं, पार्टी तो कोई नहीं, हम अपनी बेटियां के लिए आए हैं। मरण कटने तैयार है अपनी बेटियां के लिए, इतने हक नहीं मिलेगा। लेकिन ब्रजभूषण तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी, अमित शाह अगर बोले तो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। शर्म बची हो ब्रजभूषण को, बहन बेटियों की कोई लाज शर्म हो, घर में उसके भी तो कोई बहन बेटी होगी, तो शर्म के मारे इतने हिंदुस्तान में उसकी बेइज्जती हो रही है, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो इस्तीफा, वो कह रहे हैं कि मोदी जी बोलेंगे तो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन मोदी जी तो कर्नाटक में बिजी है। मोदी जी को तो सरकार बनाने के अलावा कुछ नहीं दिखता। उनको तो कभी सैनिकों पे, कभी कर्मचारियों पे, कभी किसानों पे, कभी बेटियों पे पुलिस के डंडे बरसवाने के अलावा, उनके साथ गलत करने के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। कह रहे 2024 में क्या ये सारे जैसे किसान आंदोलन भी होके गए हैं, लेकिन पहलवान, अभी यहाँ पर बहुत से लोग ये भी बोल रहे थे कि 2024 में हम दिखा देंगे, लेकिन अभी तो अमित शाह ये कह रहे हैं कि 300 पार जाने वाले हैं, बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी की इतनी बुरी तरह से हार होगी ना।
किसी देश में ना प्रदेशों में कहीं भी बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। ये बहन बेटियां जो रोडों पर बैठी हैं ये सबकी बराबर है। 2024 में पूरा हिंदुस्तान वोट की चोट से नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटाने का काम करेगा और ये बताएगा कि उसने कितनी गलतियां की हैं जिसकी वजह से आज उसको बीजेपी को वोट नहीं मिले। मिलेगा इतने साथ में रहेंगे, दिन भी रात भी एक करेंगे, बेटियां के लिए करेंगे दिन रात। इतने हमारी बेटियां ने न्याय नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है आम इंसान के लिए कितना कठिन हो गया है इंसाफ मिलना? इंसाफ तो दे देते तो हम यहाँ क्या करते, इंसाफ तो नहीं देती, आंधी सरकार बैठी है। यानी सबका साथ सबका विकास और इतना ज्यादा विश्वास जीता है लोगों का। विकास आप देख रहे हैं, किसान धरने पे है, कर्मचारी धरने पे है, सरपंचों को पिटवाया गया हरियाणा में, हर वर्ग रोड पे बैठा धरने पे। विकास तो हो ही रहा है, इसी को विकास का नाम है। तो हिंदुस्तान बहुत विकास की गति पर दौड़ रहा है, आप देख ही रहे हैं। कहाँ से आए हैं? मैं तो नोएडा से आया बेटा। नोएडा से यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए हैं? हाँ, सच का साथ देने के लिए आया बेटे। बेटा ये कोई तरीका होता है? जब आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई और उसके बाद उसका नियम है पॉक्सो में कि पहले गिरफ्तारी साथ ही होती है तुरंत, तो अब मोदी जी और वो बोले क्या रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सबके लिए एक होता है। जैसे विदेशों में सुनते हैं प्रधानमंत्री जम करता है वही पकड़ा जाता है, तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? और जो लेकिन यही सरकार का यही नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में। बेटे ऐसा है कि देखो राजनीति कर रहे हैं लोग, राजनीति में इसके राजनीति के अलावा भी तो कहावत सुनी होगी आपने, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग अलग होते हैं। तो ये दिखाने के दांत है, खाने के तो अलग है ना जो हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बुरी बात ये है कि आप राजनीति कर रहे हो प्योरली, आप में जमीर ही नहीं है, इंसानियत ही नहीं है। बेटियां सबकी बराबर होती हैं, किसान की हो, पहलवान की हो, पुलिस की हो, मिलिट्री वाले की हो, बेटी बेटी होती है। तो हम भी इसलिए खड़े हैं। आपको लगता है कि ये तो कह रहे हैं कि बस एक ही परिवार एक ही राज्य का कब्जा चाहते हैं, इसी वजह से ये लोग धरने तो पे आप अपने परिवार में को ले आओ ना कुश्तियों में, कि कुश्ती लड़ना मजाक है? कोई खेल में आगे आना? इनसे पूछो कितनी मेहनत करते हैं, कितने बजे जागते हैं, क्या क्या खाते हैं, मर्जी का कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात एक हो रहा है कि ये जो लड़कियां जो सफल हो गई हैं, फोगाट फैमिली की या ये साक्षी या बजरंग पुनिया है, ये सफल हो गई है, इन्होंने मेडल ले लिया। अब ये क्यों बैठे सड़कों पे? ये बैठे हैं नई बच्चियों के लिए जो गांव से गरीब घरों की 12-14 साल की आती हैं, उनकी रक्षा के लिए इन्होंने ये मुहिम छेड़ी है, अपने आप को एक्सपोज करके। ये समझने की जरूरत ये है। तो आप जानते हो हर कोई यही कहेगा, चोर ने कभी कहा मैं चोर हूँ? लड़कियां से करती हैं, ऐसा गलत बात है। और जब कभी बेटा बेटा करो तो थोड़ा साथ हो भी जाता है बच्चा। ये तो वही बात होगी ना, हाथी के दांत खाने को दिखाने को। और तो जो मोदी गवर्नमेंट जो कहते हैं वो करते नहीं, आपको ऐसा लगता है? मैं तो एक्चुअली वोट मैंने भी दिया था मोदी जी को, तब मेरे को एक स्टेटमेंट याद है मनमोहन सिंह जी की कि इफ मोदी विल बी द प्राइम मिनिस्टर दिस विल बी द डिजास्टर फॉर इंडिया। तो मैंने उस समय मैं सोचा कि मनमोहन सिंह जी कांग्रेसी इसलिए बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता था सच्चाई बोल रहे हैं। आज सारा देश यही मानता है कि ये डिजास्टर ही हो गया। अब देश का क्या हाल है इस टाइम, महंगाई कहाँ चली गई है। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, मेरे पे तो बहुत आंकड़े हैं, आपका टाइम सारा लग जाएगा। जब देश आजाद हुआ था तो 65 साल की काउंट कर लो, मोदी साल से पहले, मोदी काल के पहले, तो देश के ऊपर कर्जा था 55 लाख करोड़ रुपए। मोदी जी के आते ही 8.5 साल में ये कर्जा हो गया 1,95,000 करोड़ रुपए, और उसका ब्याज कंपाउंड मिला के 35 लाख करोड़ वो हो गया। इस वक्त देश के ऊपर कर्जा 1,85,000 करोड़ रुपए है, और 2026 में मात्र 3 साल बाद ये कर्जा हो जाएगा 2,55,000 करोड़ रुपए, जो हमारी पीढ़ियां नहीं उतार सकेंगी। बेटे ऐसा है कि लोगों को सही खबरें पता नहीं है, जो जिसको अब लोग गोदी मीडिया कह रहे हैं, लोगों का कसूर खुद का ही है। अब जैसे यूट्यूब आप चला रहे हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, हमने कभी इनको अपना मीडिया समझा है? कभी इनको सब्सक्राइब किया है? कभी इनको कुछ दिया 2 पैसे? हमने अपना मीडिया खुद खत्म कर लिया। कहते हैं चोर किसी को कहिए ना, घर अपना संभाल के रखिए। अगर हम आप यूट्यूबर्स के साथ मिलके थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करें, सब्सक्राइब करें, तो देश फिर खड़ा हो जाएगा। सारी खबरें आप लोगों के पास। मेन स्ट्रीम मीडिया आपका कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर विश्वास नहीं है आपको? मेन स्ट्रीम मीडिया का लिए तो मैं कहूँगा उन्होंने पाप किया है, घोर अन्याय किया है कि जनता की पीठ पे छुरा मारा है। मीडिया का धर्म नहीं निभाया उन्होंने, बिकना हो गया ना, ये तो जमीन मर जाना बिक जाने की बात है। तो ये उन्होंने गलत किया। मैं अभी भी सबको खुल के कहता हूँ, सपोर्ट करता भी, अगर आपने देश बचाना है अभी भी, तो सोशल मीडिया को सब्सक्राइब करो, इनको सपोर्ट करो, थोड़ी बहुत इकोनॉमिकली मदद करो, तब बचेगा देश। उनके ऊपर ब्लेम करते रहो। और गोदी मीडिया, उनको तो मिल रहा है विज्ञापन करोड़ों रुपए का,
उनके पैकेज बने हुए हैं। आप लोग सड़कों पे जो सूचनाएं दे रहे हैं, ले रहे हैं, उनको कोई सोचता है ये तो ऐसे टाइम, तो ये सबसे बड़ी बात यही गलत हो रही है। यानी कि आप एक हिसाब से हम ये कहें कि जो मीडिया का बुलंद आवाज था कहीं ना कहीं दब गए हैं। बेटे बुलंद आवाज वही होती है जिसको जनता सुनती है। आज रवीश कुमार को और ज्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, अजीत अंजुम है, साक्षी जोशी है, पुण्य प्रश्न वाजपेयी है, इनको आप सुनो। जब आप भी कोई ऐसा काम करोगे तो हम आपको सुनेंगे, तो आप भी तो रवीश कुमार से ऊपर हो जाएंगी। हम आपको मतलब समझ नहीं रहे कुछ, हम आपको सोच रहे कि अपने लिए कर रही हैं, हमारे दिमाग नहीं काम कर रहा कि भाई सोशल मीडिया तो हमारा मीडिया ना, अगर वो मीडिया गलत है तो दफा करो उनको, तो 5-7 हैं। सर एक टाइम वो था जब निर्भया कांड हुए थे तब पूरा देश एक तरफ हो गए थे, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि ये पहलवान ने जो आवाज उठा रहे हैं कि इनके साथ शोषण हुआ है, तो आपको लग रहा है कि उस हिसाब से बेटियों के लिए लोग खड़े हो रहे हैं? बेटे कहीं ना कहीं क्या है कि समाज में ना लोग अपनी मजबूरियों को, काम धंधे में, बिजनेस में इतने मजबूर हैं कि टाइम नहीं निकाल पा रहे। सरकारें भी षड्यंत्र करती कई बार कि आदमी को इतना हैंड टू माउथ कर दो कि ये सोच भी ना सके रोटी के अलावा। जब आदमी थोड़ा फ्री होता है तभी तो सोचते हैं चीजों में। आज मैं रिटायर्ड हूँ, मैं आके साथ देता हूँ, अगर मेरे को भी कहीं नौकरी करनी होती तो मैं यहाँ आ पाता, जितना मर्जी मेरा महंगाई के इस दौर में तो लोगों को काम करना जरूरी है। लोग बहुत मजबूर हैं, वो चाहते हुए भी नहीं आ पाते। लेकिन एक दोष उनका है कि वो खबरें नहीं सुनते, पता नहीं क्या करते हैं लोग, खबरें उनको पता ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना है कि ये आम जनता है जो यहाँ पर पहलवानों के सपोर्ट के लिए आया है। देखना ये होगा आखिर में पहलवानों को कब इंसाफ मिलेंगे, जिस इंसाफ के लिए ये लोग यहाँ पर धरने लगातार कर रहे हैं। तो देखना ये होगा कि आम इंसान लगातार यहाँ पर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जो सरकार है, सरकार अभी भी मौन है। तो क्या होने वाला है, लगातार इनके अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।